हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के टूल्स मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। कैल्क को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर डाटा जो लिखा हुआ है, इसमें भी किसी नेम में आपको देखने को मिलेगा अंडरलाइन सी लगी हुई है, मतलब कि ये शब्द यहाँ पर गलत है जो कि हमारी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो टूल्स मेन्यू में आपको इन्हीं स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करना, उनके बारे में जानना, उनको करेक्ट करना, इन सभी के बारे में बताया जाता है। ये आपको सेम टू सेम लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू के जैसा ही बिल्कुल है। तो स्पेलिंग पे आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी गलतियाँ हैं, जैसे कि जो गलत शब्द है उसको इसने रेड कलर का कर दिया है और बाकी शब्द को दूसरी भाषा में दूसरे कलर का है। अब यहाँ पर हम जिस लैंग्वेज में डेटा चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चाहें तो अपनी इच्छानुसार लैंग्वेज चेक भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको दिखता है इंग्लिश UK लिखा हुआ है, जो कि ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इसमें सेट है। तो अगर ये नाम सही है तो ठीक है, अगर आपको कोई स्पेलिंग चेक करनी है तो आप यहाँ से इसको करेक्ट भी करवा सकते हैं और यहाँ से आप इसको इग्नोर या इन सभी के साथ में भी वर्क कर सकते हैं। तो हमें जो भी नाम नहीं लगता है उसको हम इग्नोर वगैरह करके अपना सब सेट कर सकते हैं, ताकि मेरे मैटर में गलतियां ना दिखाई पड़ें और एकदम एग्जैक्टली फ्रेश मैटर हमारा यहाँ पर शो हो। अब एम्प्लॉय को कह रहा है IME ये कुछ शब्द लिख लो, तो हम ऐसा भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको इस शब्द में हम यूज़ भी करवा सकते हैं, इग्नोर भी करवा सकते हैं। तो हमारी जो भी था वो आपका यहाँ पर सारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी एरर्स थी तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओके है। नेक्स्ट इसी टूल्स में आता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी शब्द लिखते हैं, ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर गुंजन लिखा तो ये देखिए इसने गलत बता दिया तुरंत ही। और यही अगर हम यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को बंद कर दें, उसके बाद हम कोई भी शब्द यहाँ पर लिखते हैं या कोई भी हमने लिख दिया ऐसे ही, तो भी ये उसको गलत नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपरली आपको दिखाया गया है ऑप्शन जो भी लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक है। जैसे ऑटोमेटिक लगाएंगे तो ये तुरंत दिखने लगेगा। ये आपको एग्जैक्ट ऑप्शन राइटर में बताया गया है। फिर थीसर से किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना, तो हमने अमाउंट पर या टाइम पर हमने क्लिक कर दिया और हम इसके थीसर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो टाइम को यहाँ पर वो क्लिप, केस, इंटेंस, एग्जाम्पल, टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसा किसी भी नाम से कर सकता है। और आप इस टाइम को किसी भी इन दिए हुए वर्ड्स के साथ में चेंज भी करवा सकते हैं, तुरंत ही वो चेंज हो जाता है। इस टाइप से यहाँ पर आपको दिखेगा नेम के साथ में। तो इसको हम थीसर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थीसर्स के द्वारा आपने यहाँ पर चेक कर लिया, फिर लैंग्वेज आती है। तो जो भी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं या जिस लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट ये उसका इंग्लिश ग्रामर चेक कर रहा है, उन लैंग्वेज को हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लैंग्वेज पर्टिकुलर ये अपना चेक करे। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया जाता है। अगला ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन की मदद से आप कहीं पर भी कोई भी शब्द को इंक्लूड करवा सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमें लिखना है सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, ठीक, और हम यहाँ SI लिखें और ये सिंपल इंटरेस्ट में बदल जाए। तो ऐसा काम करने के लिए आपके पास में यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर SI लिखिए और ये SI शब्द जो है वो चेंज होना चाहिए आपके सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक, हमने ऐसे लिख दिया। इसको हमने न्यू कराया और मैंने ओके किया, ऐड हो गया। अब हम बस यहाँ SI लिखेंगे और ये चेंज हो गया सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये आपका ऑप्शन वर्क करता है आपके कोई भी ऑप्शन को या कोई भी शॉर्टकट डेटा को आसानी से लॉन्ग में चेंज करें। जैसे कि हम अपना नाम लिखना चाहते हैं तो हम SK लिखें और तुरंत ही वहाँ पर ये पूरा नाम मेरा लिख के आना चाहिए। मैंने ओके किया, ऐड हुआ। तो हम यहाँ SK लिखेंगे, ओके, ऐड नहीं हुआ, हमने न्यू पे टिक नहीं किया, तो ऑटो करेक्ट पे आके दोबारा से लिख लेते हैं। वैसे हमने अभी लिखा ही नहीं, मतलब लिखा है SK और ये होना चाहिए सोनम कटियार। मतलब पहले न्यू कर देना फिर ओके करना तो ऐड होगा SK एंड इसके अपने आप नाम लिख गया। तो ये है आपके इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़।
ऑटो इनपुट, तो ऑटो इनपुट भी डेटा है। ऑटो इनपुट क्या है, जैसे कि 1 2 3 आपने ऐसे लिखना होता है, तो ये ऑटो इनपुट ही कहलाता है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज मैप का, तो ये ऑप्शन अभी ऑफ है। ऑफ इसलिए है क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है। तो पहले हम इंसर्ट की मदद से कोई भी इमेज यहाँ पर इंक्लूड कराते हैं इस टाइप से, और फिर इमेज में हम इस टूल्स की मदद से इमेज मैप ऑप्शन का काम करेंगे। इमेज मैप ऑप्शन का भी आपको बताया गया है कि आप किसी भी लोकेशन में, जैसे आपने ये शब्द लिखा है, मान लीजिए ये राधे राधे, ठीक है, और इसकी जगह पर हम कोई भी वेबसाइट का लिंक वगैरह लगाना चाहते हैं, तो हम पहले अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेते हैं जो भी है। तो ये हमको लिंक एक्सेस हो गया है, हमने इसको कॉपी करना है और अपने कैल्क में आके इस जगह पर मैंने को लगा देना है। फिर इसको हम सेल्फी रखेंगे और यहाँ पर अप्लाई करा देंगे, ठीक, क्लोज कर दीजिए। अब आप जैसे ही इस जगह पर लेकर जाएंगे कर्सर को, तो ये बताएगा कि यहाँ पर क्या है। तुरंत ही कंट्रोल क्लिक करेंगे, फॉलो लिंक होगा, लिंक ही एक्टिवेट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर लिंक को एक्सेस करवाते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर लिंक आपका एक्सेस हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिडक्ट का। तो रिडक्ट में क्या है, जैसे कि ये हमारी शीट है, एक पूरा कैल्क में दिख रहा है। जैसे ही आप रिडक्ट करोगे तो यह इसको एक फ़ोटो फॉर्मेट में चेंज कर देगा। जितने भी पेज की फ़ोटो एक बननी होगी उसमें ये इसको चेंज कर देता है। तो रिडक्ट की मदद से ये आपको लिब्रे ऑफिस ड्रा पर ओपन कर देगा। फिर आप यहाँ से जैसे चाहें वैसे कोई भी ऑप्शन को यूज़ करवा सकते हो, समथिंग आप अपने लिए, और ये रिडक्ट का काम है। ऑटो रिडक्ट ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार से आपका काम करता है। फिर गोल सीक आ जाता है, तो गोल सीक, सॉल्वर, डिटेक्ट, इन सभी ऑप्शन के बारे में आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। होप तो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।